ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 15। मामुपदित्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। इसका अनुवाद इस प्रकार है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हरे कृष्ण। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक श्लोक है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो संसिद्धिं परमां गतः, जो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, मतलब भगवान को एक बार अगर हम प्राप्त कर लें तो पुनः हमें वापस इस भौतिक जगत में वापस नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं यह भौतिक जगत जो है दुःखालयम् अशाश्वतम्। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि चूंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि यह भौतिक जो जगत है यह कैसा है? नश्वर है। दुःखालयम् अशाश्वतम्, यह अशाश्वत है, क्षणिक है। लेकिन इस भौतिक जगत में फंसा हुआ जो मनुष्य है इस अशाश्वत जगत को भी वह शाश्वत समझ बैठता है और ऐसा सोचता है कि मैं इस यहाँ पर हमेशा परमानेंट रहूंगा, और ये ऐसा विचार करके वह अलग अलग प्रकार के कार्यकलाप करता है। वास्तविक रूप में जैसे अगर मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति वो जाता है, कहीं यात्रा करता है बाई ट्रेन, और मान लीजिए कि वह कहीं यात्रा करता है और तो वो
अपना टिकट बुक कराता है, रिजर्वेशन, तो उसको एक सीट अलॉट होती है। मान लीजिए स्लीपर कोच में कोई सीट अलॉट हुई उसको, S2 में 50, सीट नंबर 51, ऐसा कुछ समथिंग। तो व्यक्ति वहां पर जाता है और देखता है अपना टिकट, ये मेरी सीट है, तो निश्चय ही वह उस व्यक्ति की सीट है, उस पर वो यात्रा करता है। और हम देखते हैं कि कई बार जब लोग यात्रा करते हैं, कोई उनकी सीट पर थोड़ा सा भी बैठ जाता है, तो लोग सब लोग बहुत जो है तुरंत कहते हैं कि नहीं नहीं ये मेरी सीट है, आप इस पर बैठ नहीं सकते 1 मिनट भी, मैंने इसको रिजर्व कराया है। लेकिन जैसे ही ट्रेन जब गंतव्य को पहुंच जाती है, तो गंतव्य पे पहुंचने के पश्चात, एक निश्चित अवधि के पश्चात, व्यक्ति को जिस सीट को वो कहता है कि ये मेरा है, उस सीट को उसको छोड़ कर जाना पड़ता है। एक स्टेशन आने के बाद वो नहीं कहता है कि नहीं नहीं ये सीट मेरी है, मैं सीट को लेकर जाऊंगा, सीट के साथ जाऊंगा। तो कुछ समय के लिए वह सीट उसकी थी, लेकिन एक गंतव्य आने के बाद उसको वहां पर छोड़ना पड़ेगा। जिसके लिए वो कई बार वो झगड़े करता है, लड़ाई करता है, ये मेरी सीट है, इस पर कोई बैठे नहीं, कोई छुए नहीं, फिर वह सीट किसी और को अलॉट हो जाती है। फिर वो व्यक्ति यात्रा करता है और गंतव्य पहुंचने के बाद फिर वो सीट किसी और को, और इस तरह वो सीट किसी न किसी को अलॉट होती ही रहती है। हर व्यक्ति आता है, कहता है, दावा करता है ये मेरी सीट है, और फिर कुछ समय के पश्चात, कुछ घंटों या कुछ के पश्चात, वो व्यक्ति फिर कुछ दूसरा दावा करने वाला हो जाता है। यह भौतिक जगत भी कुछ इसी प्रकार है कि हम यहाँ पर आते हैं और हम दावा करते हैं कि ये मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है, ये मेरी वस्तु है, ये सब कुछ। और कुछ वर्षों के पश्चात फिर वह व्यक्ति जो क्लेम करता है ये सब मेरा है, इन सारी वस्तुओं, व्यक्तियों, सबको छोड़कर उसको जाना पड़ता है। चाहे वो जाना चाहे या न जाना चाहे, he has to leave, उसको छोड़ना पड़ता है। तो यह भौतिक जगत, यह अशाश्वतम है। अगर कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत के अशाश्वत कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता को अगर चिंतन करे ध्यान से, तो केवल यह ही उस व्यक्ति में वैराग्य का कारण बन सकता है। लगाव का कारण क्या है? जनस्य मोह अहम मम, यह मैं और मेरा है। हम छोड़ना नहीं चाहते हैं जो हमें प्राप्त है, जो स्थिति परिस्थिति, किसी को कोई पद मिल गया, किसी को कोई प्रतिष्ठा मिल गई, हम उससे आसक्त होकर उसको पकड़ कर रखना चाहते हैं। और इसी कारण, इन सारे आसक्तियों के कारण ही सारी समस्याएं हैं, सारी समस्याएं। जैसे ही हम इस आसक्ति को छोड़ देंगे, जैसे इस आसक्ति को छोड़ देंगे, समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं, समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जब तक हम यह क्लेम करते हैं कि यह मेरा है, और कोई व्यक्ति हमसे उस वस्तु को, उस व्यक्ति को छीनता है, तो हम उसके दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो महासाधु लोग होते हैं उनके कोई शत्रु क्यों? क्योंकि उनके लिए समस्त परिवार, सभी उनके लिए समान है। सारा वसुंधरा उनके लिए परिवार। वह केवल एक व्यक्ति से या एक वस्तु से, एक स्थिति से, एक घर से वह आसक्त नहीं। और इसलिए किसी साधु महात्मा को क्या कहा जाता है? महाराज। तो कहते हैं ना, महाराज जी आ गए, महाराज। महाराज कहाँ? महाराज का मतलब ये कहते हैं राजा।
राजा जिसके पास अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य हैं, संपत्ति, लेकिन ये साधु जिसके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, फिर इसको महाराज क्यों कहा जाता है? तो ये जो जैसे भगवान के पास ये जो 6 ऐश्वर्य है, उसमें से एक ऐश्वर्य का नाम है त्याग। तो भगवान में यह त्याग तो पूर्णतया मात्रा में है, तो क्योंकि भगवान में यह ऐश्वर्य है, तो भगवान के भक्तों में भी यह ऐश्वर्य है। तो जब कोई त्याग करता है सारे, तो वास्तविक रूप में वह अपने इंद्रियों का राजा बन जाता है। इंद्रिय विषयों को त्याग करके, इंद्रियों को नियंत्रित करके वह अपने इंद्रियों का वो स्वामी बन जाता है। तो यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं, मामुपेत्यः पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। यह जो जगत है यह क्या है? दुखालयम और अशाश्वतम। तो अशाश्वतम है और साथ ही साथ दुखों का घर है। आप देखिए, मतलब जैसे कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, तो वो तो एक पॉजिटिव वे में है, तो ये निगेटिव वे में है सोने पर सुहागा। मतलब एक तो अशाश्वतम है और ऊपर से टेम्पोररी होने के पश्चात उसमें क्या है? दुखालयम, दुखों का घर है, दुखों का घर। और समस्या क्या है कि हम इस दुखों के घर में हम सुख तलाश कर रहे हैं, आनंद की खोज करते हैं दुखों के घर में। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। हमें लगता है कि हम यह वस्तु, यह व्यक्ति, यह स्थिति, इस कुछ समय के पश्चात हम ये प्राप्त कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन भगवान ने स्टैंप लगा दिया पहले ही, दुखालयम, दुखों का घर है भाई। आप कुछ भी कर लो, इस भौतिक जगत में सुखी रहना बहुत बहुत एक तरह से असंभव जैसा ही है। यहाँ पर सुख तो है, लेकिन वह सुख कैसा है? क्षणिक, कुछ क्षण के लिए सुख प्रतीत होता है, और हर भौतिक सुख वास्तविक रूप में दुख के आने का कारण बन जाता है। हर भौतिक सुख दुख का कारण है। हम जितना भौतिक सुख आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, हमने अनेकों वैज्ञानिकों ने कार बना दिया, ये इतना कंफर्ट से हम आना और चलना छोड़ दिए, तो फिर जो है कम ही अवस्था में लोगों को फिर क्या है? घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सब ये सब, या शारीरिक अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगी। तो जितना हम कंफर्ट, सुविधाओं के पीछे दौड़ रहे हैं, उतना बल्कि समस्या का कारण बन रहा है। तो यह दुखों के घर में आनंद की तलाश, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति तो ऐसा नहीं करेगा। अगर किसी के पास बुद्धि है, फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट पर्सन, वह व्यक्ति जानता है कि जो उचित जगह पर उचित वस्तु की तलाश करनी चाहिए, खोजना चाहिए। अब अगर कोई व्यक्ति जाए मेडिकल शॉप पर और वहां पर कहे कि मेरे कार का इंजन फेल हो गया है, कृपया करके कुछ, तो मेडिकल शॉप पर उसको शरीर के इंजन का कुछ दवा तो मिल सकता है। तो कहेगा कि मेरा हार्ट फेल हो रहा है, मेरा कुछ दर्द हो रहा है, मेरा ये फेल, तो उस वहां पे तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर उसको दवा मिल सकती है। लेकिन या कोई व्यक्ति मैकेनिक शॉप पर जाए और कहे कि मेरे अंदर शरीर में के कलपुर्जों में कुछ समस्या है, तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा क्या कि ये तुम तो मूर्ख हो क्या? अगर शरीर की समस्या है तो मेडिकल शॉप पे जाओ, और गाड़ी की समस्या है तो मैकेनिक शॉप पे जाओ।
लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि भगवान ने कहा दुखालयम, और हम यहाँ पर सुख की तलाश खोज रहे हैं कि ये सुख, अब सुख मिल जाएगा, तब सुख मिल जाएगा, ये कर लेंगे तो सुख मिल जाएगा। और साथ ही साथ दूसरी मूर्खता क्या है कि हम सोचते हैं कि हम परमानेंट यहाँ पर हैं, परमानेंट हम यहाँ पर हैं। ट्रेन में सफर करते हुए बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचता है कि अरे 5 घंटे का सफर है, 12 घंटे का सफर है, तो 12 घंटे के, अब ऐसा थोड़ी है कि ट्रेन के अंदर ही पूरा घर बना ले, ट्रेन के अंदर ही पूरा घर बनाकर तो नहीं चलेगा, 12 घंटे के बाद तो छोड़ के जाना है, कम से कम सामान लेकर चलो। ऐसा नहीं कि वहां ट्रेन के अंदर ही वो अपना कहेगा कि ये मेरा ड्राइंग रूम हो गया, ये बेडरूम हो गया, या किचन हो गया। ठीक है, अपने खाने के लिए वो कुछ साथ में ले जा सकता है अगर जरूरत है तो, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां पे ड्राइंग रूम, बेडरूम सब कुछ सब वहां बना लेकर या परमानेंट ये मेरा हो गया, अभी मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। वो नहीं भी छोड़ना चाहेगा तो डेस्टिनेशन आने के बाद वो टीटी आएगा, कहेगा खाली करो, अभी खत्म आपका रिजर्वेशन। तो इसी प्रकार एक वर्ष पूरा होने के पश्चात जो है भगवान के इशारे वाले टीटी आ गए मृत्यु के रूप में, कहेंगे खाली करो, अभी जाओ, खत्म, अभी तुम्हारा जितना समय था ले लिया, अभी वापस। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। कहने का मतलब अगर सिर्फ इतना ही विचार कर लिया जाए, यह दुखालयम अशाश्वतम पर भी अगर विचार करे कोई व्यक्ति बुद्धिमानी पूर्वक, तो भी उसको इस भौतिक जगत से वैराग्य उत्पन्न हो, तो समझ जाएगा कि हम यहाँ पे एक विजिटर्स हैं, विजिटर्स, कुछ समय के लिए आए हैं और हमें वापस जाना है, तो हमें जहां वापस जाना है वहां के लिए हम कार्य करेंगे। हम यहाँ जहां विजिटिंग के रूप में आए हैं वहां पर हम इकट्ठा कर रहे हैं और फिर वापस छोड़कर जाना पड़े, और जहां के हम निवासी हैं वहां के लिए कोई भी व्यवस्था न करें, वहां के लिए कोई व्यवस्था न करें, तो यह मूर्खता है। तो प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। तो भगवान कह रहे हैं कि यह जो भगवान का परम लोक है वेदों में उसे अव्यक्त अक्षर, तो कई बार यह लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। लोग कई बार कहते हैं ना अक्षर, भगवान का धाम क्या है? अक्षर है। तो अक्षर का मतलब होता है, क्षर का मतलब होता है नष्ट होने वाला, और अक्षर का मतलब होता है जो नष्ट न हो। तो अक्षर भगवान का जो धाम है वह अक्षर है, इसका मतलब ये है कि भगवान का धाम क्या है? वह नष्ट नहीं होने वाला है। वह भगवान का धाम क्या है? परमानेंट है, शाश्वत है। जैसे भौतिक जगत अशाश्वत है, तो भगवान का धाम क्या है? शाश्वत है। और परमागति ही, भगवान का धाम क्या है? परमागति। तो यह जो लोक है भौतिक दृष्टि से परे है, अवर्णनीय है, इसकी वर्णन नहीं किया जा सकता। यह चरम लक्ष्य है और महात्माओं का गंतव्य है। सारे महात्मा भक्त जो है वहां पे जाना चाहते हैं। चरम लक्ष्य कहते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है? बैक टू गॉड है, भगवान के परम धाम को जाना। तो महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि न ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण और कृष्ण का सामिप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे ना कि हमें अनुभवी बनना है, अनुभवी। तो यहाँ पर एक और तरीका बता रहा है अनुभव कैसे प्राप्त करने का। जो महात्मा हैं, अनुभव सिद्ध भक्त हैं, उन अनुभव सिद्ध भक्तों से आप उनसे भी अनुभव ले सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप हर अनुभव को स्वयं ही करें।
भक्त जब बता रहे हैं, जो जिन्होंने अनुभव किया है, तो उन अनुभवों को जब वो बताते हैं तो आप उनसे भी लेकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कह रहे हैं कि अनुभव सिद्ध महात्माओं से सीधे संदेश प्राप्त करके, उनसे शिक्षा प्राप्त करके। अब सारे भक्त बता रहे हैं, जो भगवान कह रहे हैं, तो भक्त जो है भगवान के शब्दों को और बताते हैं कि यह भौतिक जगत किस प्रकार से दुखालयम अशाश्वतम है। तो जरूरी नहीं है कि इसकी यह दुखालयम है कि नहीं है, इसके लिए हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं तो पहले खुद अनुभव करूंगा कि यह दुखालयम है कि नहीं। कर सकते हैं, लेकिन भक्तों से सुनकर भी अगर कोई समझ जाए तो जरूरी नहीं है कि उसको वहां तक उससे गुजरना पड़े। भक्तों से सुनकर भी, महात्माओं से सुनकर भी अनुभव को प्राप्त किया जा सकता है। वही अनुभव जो कि महात्माओं ने अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव को केवल उनको सुनकर, उनसे संग ग्रहण करके भी वह अनुभव को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अनुभव सिद्ध भक्तों से यह संदेश प्राप्त करते हैं और धीरे धीरे कृष्ण भावना को विकसित कर लेते हैं। और कृष्ण भावना को विकसित करने पर क्या होगा कि वह भगवान की सेवा करना करते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भक्त हैं वो किसी भी भौतिक लोक में नहीं जाना चाहते हैं, वह स्वर्ग, लोग कहते हैं ना स्वर्गवासी, भक्त कहते हैं नहीं नहीं, स्वर्ग नहीं जाना, स्वर्ग नहीं जाना, भू भुव स्व, और स्वर्ग लोकों को नहीं जाना है, चंद्र लोकों को नहीं जाना है, सूर्य लोकों को नहीं जाना है। यहां तक कि भक्त किसी अन्य भी आध्यात्मिक लोकों को नहीं जाना चाहते। भौतिक जगत की तो बात ही छोड़ दीजिए, भौतिक लोकों की तो बात ही छोड़ दीजिए, भक्त अन्य आध्यात्मिक लोकों को भी नहीं जाना चाहता है। अगर अन्य आध्यात्मिक लोग जो है, कैलाश लोक से आध्यात्मिक लोग प्रारंभ हो जाता है, कैलाश लोक से आध्यात्मिक लोग प्रारंभ हो जाता है। भगवान का जो शिव जी का जो धाम है वह भी शाश्वत है आध्यात्मिक जगत में। और फिर कैलाश लोक से आप ऊपर जाएंगे तो जो है बैकुंठ धाम आएगा, और बैकुंठ धाम अनेकों बैकुंठ धाम है। फिर बैकुंठ धाम से जब आप और ऊपर जाएंगे तो भगवान का मिथिला धाम आएगा, जहां पर भगवान राम निवास करते हैं। और ऊपर जाएंगे तो फिर जो है जगन्नाथ धाम, फिर अंत, और सबसे अंत में गोलोक धाम, द्वारिका से होते हुए अंत में वृंदावन धाम, गोलोक धाम तक हम पहुंच सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जो भक्त है वह अन्य किसी आध्यात्मिक धाम को भी नहीं चाहे, वह जाता है जहां भगवान, जहां मेरे श्याम सुंदर हो, मैं बस मुझे वहीं पर जाना, किसी अन्य लोगों को मुझे नहीं जाना। भक्त की इच्छा ऐसी होती है। ऐसे जो भक्त भगवान को जिस रूप में अर्चन करता है, भक्त वहां पर जाना पसंद करता है। जैसे अलग अलग रस होते हैं भक्तों के, तो कहने का मतलब कि वह किसी भगवान के आध्यात्मिक धाम में जाना चाहता है, जहां पर भगवान जिस भी रूप में वह निवास कर रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं कि वे यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। तो कह रहे हैं कि ये सर्वोच्च आत्माएं, यद्यपि कि हमारे जो शास्त्र है वह निर्गुण भक्ति की, निर्गुण की भी बात करते हैं, अव्यक्त भगवान के रूप की भी बात करते हैं, लेकिन हमने इससे कुछ पहले एक श्लोक लिया था जहां पर भगवान यह कहते हैं कि इन दोनों में भी जो है, जो भगवान का यह जो भक्ति योग सगुण भक्ति है वह सर्वश्रेष्ठ है। वहां पर हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान से आदान प्रदान कर सकते हैं, भगवान से प्रेम कर सकते हैं। अन्यथा या जो ब्रह्म ज्योति में जो विलीन, यानी जो निर्विशेषवादी है, वह ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं। और 99% लोग जो है, 99% जो है वह वापस हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों जन्मों के पश्चात वह
सालों के पश्चात वह पुनः वापस आते हैं, वह पुनः वापस आते हैं, ऐसा। लेकिन भगवान के दिव्य धाम को जो प्राप्त कर लेता है, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करता है वह नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। तो ऐसा जो महात्मा है वह परम सिद्धि को जो प्राप्त कर लेता है वह पुनः वापस नहीं आता। तो बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी है कि हम एक बार भगवान के दिव्य धाम, हम ऐसे जगह जाएं जहां पर से वापस हमें नहीं आना, वापस हमें नहीं आना। नहीं तो यह अनेक प्रकार के यह पुण्य आदि कर्म या पाप, इन दोनों कर्मों के करने के पश्चात पाप पुण्य या हमें या सकाम कर्म करने के पश्चात से हमें वापस आना पड़ेगा, यहाँ तक कि पुण्य कर्म को भोगने के लिए भी। पाप कर्म को या पुण्य कर्म को भोगने को पर हमें वापस से यहाँ पर आना पड़ेगा। लेकिन जो भक्ति का कार्य है, कृष्ण भावनामृत जो कार्य है, वह पाप और पुण्य के परे है। जब भगवान के लिए जो कार्य करते हैं, कृष्ण भावनामृत में जो कार्य करते हैं, उसका न तो पाप की तो बात ही नहीं है, उसका पुण्य कर्म भी विकसित नहीं होता। वह पुण्य से अधिक वह भक्तिमय कर्म है। तो उसका फल क्या होगा? उसका फल आध्यात्मिक फल होगा। उसका भौतिक पुण्य मतलब भौतिक लोकों में जो है सुख लाभ, यह नहीं होगा। यहाँ तक कि जो भक्त लोग हैं वो चेतावनी देते हैं, वार्निंग देते हैं। क्या वार्निंग देते हैं? कि देखिए, गलती से भी कभी आप स्वर्ग लोक या उच्च लोक को जाने की इच्छा मत करना, कभी वहां मत जाना। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ का जो 100 वर्ष है और उच्च लोकों का जो 100 वर्ष है, उन दोनों में अंतर होता है। जहाँ पे जो काल चक्र है उनकी गति हर जगह पे अलग अलग होती है। और जैसे जैसे उच्च लोकों को तो जाते हैं हम और ऊपर उठते जाएंगे, जैसे स्वर्ग के ऊपर जनलोक, तपलोक, सबसे ऊपर जो है ब्रह्मलोक। तो स्वर्गलोक का जो समयावधि है या ब्रह्मलोक का जो समयावधि है और यहाँ मृत्यु लोक का जो समयावधि है, सब में काल गति अलग अलग तरीके से चलती है। तो अगर कोई गलती से मान लीजिए स्वर्ग चला गया, और स्वर्ग गया और वहां पर वह 100 साल उम्र निकाल कर आया, तो जब तक वो यहाँ पर आएगा तब तक यह जो हमारा संकीर्तन आंदोलन का जो समय है, गोल्डन एज 10,000 साल का, ये निकल जाएगा। और अगर ये निकल गया और उसके बाद अगर हम पैदा हुए, कोई गया स्वर्गलोक और वहां से जब वापस आया, जब तक सब खत्म काम कर करके सुख सुविधा भोग कर जब तक वापस आया, तब तक क्या पता चला कि चैतन्य महाप्रभु का यह संकीर्तन आंदोलन समाप्त हो गया है। 10,000 साल से अधिक साल हो गया, निकल गया। और उसके बाद अगर पैदा हुए तब तो फिर घनघोर कलयुग में हम पैदा हुए। उसके बाद तो फिर कुछ ठिकाना नहीं रहा। लेकिन यह संकीर्तन आंदोलन में अगर हम जो है कोई भक्ति किया, और अगर वह प्रयास तो हमें करना है कि इस जीवन में ही हम संपूर्ण कर लें, लेकिन अगर इस जीवन में संपूर्ण नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट उसको पुनः मनुष्य जीवन में और भक्तों के घर में जन्म मिलेगा, और फिर वह जहां से खत्म किया था वहां से वह प्रारंभ करेगा, और फिर आगे भगवान की कृपा से वह पुनः अपने भक्ति को पूरा कर लेगा। उसके पास अवसर है, 10,000 साल है उसमें, तो दोबारा वह उसके पास अवसर है कि वह पूर्णता को प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर स्वर्ग चला गया, कहीं उच्च लोकों को चला गया, तो वहां से जब तक वापस आएगा तब तक तो खत्म 10,000 साल। इसलिए भक्त कहते हैं कि इस गलती से भी स्वर्ग मत जाना भाई। लोग कहते हैं ना स्वर्गवासी हो गया, स्वर्गवासी नहीं होना है हमें। मृत्यु तो आएगी लेकिन स्वर्गवासी नहीं होना कभी।
तो भगवान को ये प्रार्थना करना है हमें कि भगवान हमें अन्य किसी लोक में नहीं, बस आप अपने पास बुलाओ। ठीक है, यहाँ भक्त है वहां पर आप सानिध्य रखो। स्वर्ग लोक में तो अनेकों प्रकार के भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उसमें फिर भगवान का स्मरण तो बहुत मुश्किल है। तो जो भक्त हैं वह स्वर्ग के जाने का आकांक्षा नहीं रखते हैं। तो यह जो पृथ्वी ही जो है इस जगत में, मतलब इस मृत्यु जो लोक है, पृथ्वी लोक है, यहाँ से मतलब इसीलिए लोग कहते हैं ना कि यह पृथ्वी लोक पर देवता भी आने को उतावले रहते हैं। क्यों उतावले रहते हैं? क्योंकि यहाँ से जो आध्यात्मिक जगत का जो प्लेन है ना, वो टेक ऑफ बहुत अच्छे से कर सकता है। यहाँ से आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए जो प्लेन है वो इस वेरी, कहते हैं ना, ये सबसे अच्छा एयरपोर्ट है। यहाँ से जो है टेक ऑफ कर सकता है, टेक ऑन टेक ऑफ यहाँ से होता है। इसलिए स्वर्ग के देवता भी यहाँ पे इस विशेष पृथ्वी जगत, पृथ्वी पर और ऊपर से भारतवर्ष में, और हमको वो सारी स्थिति परिस्थिति मिली है। ऊपर से हरे कृष्ण आंदोलन मिला है, वो भी श्रील प्रभुपाद मिले हैं, आचार्य मिले हुए हैं, सब कुछ मिला हुआ है। तो इसका इस बार यूटिलाइज कर लें पूर्ण रूप में, और जिससे कि फिर हमें अन्य किसी, तो जो भक्त है वह अन्य किसी लोगों का आकांक्षी नहीं होता है। वह चाहता है कि मैं भगवान के धाम ही रहूं, भगवान के धाम वापस बैक टू गॉड हेड जाने का इच्छा रखता है। संसिद्धिं परमाम, जहां जाने के बाद फिर वापस आने का कोई प्रॉब्लम ना, कि नहीं एक बार गए और टिकट फिर, अभी हम जाते हैं कहीं तो कहते, जाने के बाद कहते हैं रिटर्न टिकट कराए कि नहीं कराए तो वो ये जो वहां पर जाने के बाद वो, क्योंकि वो हमारा ओरिजिनल है, वो ओरिजिनल घर है हमारा। अभी एक वास्तविक रूप में हम वहां से यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ से अभी हमें रिटर्न टिकट लेकर जाना है। हमें वास्तविक रूप में यहाँ से हमें रिटर्न टिकट लेकर जाना है भगवत धाम। भगवत धाम जाने के बाद रिटर्न टिकट की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ से रिटर्न टिकट की जरूरत है। हम यहाँ पर आए हैं और रिटर्न होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम जब आए थे तो हम ऐसा हमने कहा था कि नहीं नहीं, जैसे आए हैं हम रिटर्न टिकट बनाकर तुरंत जाएंगे भगवान, ऐसा प्रार्थना किए थे गर्भ में। लेकिन जैसे बाहर निकले तो रिटर्न टिकट करा ही नहीं रहे हैं, सब यहीं पर करें, यही परमानेंट यही है। कई बार साधु आता है, वो कहता है हेलो कब जाओगे रिटर्न टिकट कब कराओगे आप? तो कहता है नहीं नहीं बढ़िया है, यहाँ पर बहुत बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, क्या जीना, यहाँ से कहाँ जाना है। तो लेकिन जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं और गुरु के आदेशों का पालन करते, शास्त्र पढ़ते हैं, गुरु साधु शास्त्र तो बताते हैं कि नहीं, वी हैव टू गो टू बैक टू गॉड हेड, बैक टू गॉड हेड, यानी बैक टू, वापस जहां से आए हैं वहां वापस जाना है। हम यहाँ के तो नहीं हैं। अब देखिए, जब चिड़िया सुबह होता है तो पेड़ को छोड़कर जाती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है वो वापस, मतलब हर पक्ष में प्रवृत्ति होती है वापस अपने घर जाने को, शाम होते होते। तो जीवन की शाम हो रही है हम सबके धीरे धीरे, लेकिन हम में वो प्रवृत्ति वापस जाने की, जहां से आए हैं वहां पर वापस जाने, उसको जो भूल गए हैं उसको जागृत करना है। तो एक बार अगर हम वहां जाएंगे तो वह आनंद धाम है, वैकुंठ धाम है, जहां पर किसी प्रकार की कुंठा नहीं है, गोलोक धाम। तो बस एक बार हमें रिटर्न टिकट कराकर वहां पहुंचना है, एंड देन वहां पर ही हम रहेंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि वहां पर जाने के बाद मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्त योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो हम परम सिद्धि प्राप्त कर लेंगे भगवान के साथ, भगवान के नित्य धाम में हम निवास करेंगे। हरे कृष्ण।